तो फॉरेक्स ट्रेडर्स कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, जिस स्ट्रैटेजी के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा केवल और केवल दो ही चीजें इन्वॉल्व रखती जाती है कि किस तरीके से हम डॉलर के साथ में गोल्ड का कंपैरिजन करके प्रॉफिट गेन कर पाए। आपके सामने स्ट्रैटेजी है और जो यहाँ पर आपको ये रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा है ये एंट्री काउंट हुई है और किस लॉजिक पे एंट्री काउंट हुई है। अगर ये लॉजिक आप क्लियर कर लोगे देन डेफिनेटली आपको फॉरेक्स मार्केट में प्लस स्पेशली गोल्ड ट्रेडिंग XAU USD के अंदर ट्रेड करने में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। रीजन इसके पीछे समझिए कि मैक्सिमम लोग किस तरीके से वर्क करते हैं गोल्ड के अंदर। गोल्ड ट्रेडिंग एक्चुअल में 24 घंटे 5 दिन की जाती है। काफी लोग यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हैं और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग को यूज करने की कोशिश करते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है जिसके अंदर आपको ऐसी जगह पे एंट्री होती है जिस जगह पर आप लोग अपनी स्टॉप लॉस कटवाते हो, देन आपको कैसा फील होगा। आप खुद ब खुद सोचिए, एक ऐसी जगह पर एंटर करना जहां पर लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हो प्लस आपकी एक्यूरेसी किस लेवल पर जा सकती है। मैंने अभी लास्ट 2 से 3 दिन पहले भी वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर एंट्री पॉइंट एक शेयर किया गया था। उस एंट्री पॉइंट का टारगेट पॉइंट वो अचीव हो चुका है। जो लोग मेरी वीडियो को प्रॉपर्ली देख रहे हैं वो लोग ये चीज समझ रहे होंगे कि मान लीजिए आज यहाँ पे एंट्री हुई है और मैं कहता हूं कि आज एंट्री हो गई। अब कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होनी चाहिए कि मेरा हाई जोन अप्रोक्स कुछ इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर है, तो प्राइस को अप्रोक्स 3348 से अबव साइड पर जाना चाहिए। अब ये एक ही दिन में हो या फिर 2 दिन में हो, ये चीज मैं मायने नहीं रखता हूं। मेन चीज है मेरे लिए कि जो एनालिसिस मैंने की क्या वो प्रॉपरली मुझे रिजल्ट प्रोवाइड कर पा रही है। तो रिजल्ट्स देखते हुए प्लस किस लॉजिक पे एंट्री हुई है इस बात को देखते हुए अगर आप काम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। और ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है जिस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको केवल 2 चीजों पे ध्यान रखना है, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे आपको चीजें ध्यान नहीं रखनी। आप यहाँ पे ट्रेड ली, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल पे एंट्री बनी है और अब क्या है, मैं अपने लैपटॉप को बंद करके अपने काम पे जा सकता हूं। अब काफी लोग कहेंगे क्या हमको यहाँ पे बैठना पड़ेगा? जी नहीं, आपको बैठने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अलर्ट्स लगा सकते हो। अलर्ट्स कहाँ पर लगा सकते हो? ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट्स लगा सकते हो। आप MT4 MT5 टर्मिनल पे अलर्ट्स लगा सकते हो। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और प्लस इस स्ट्रैटेजी को हम लोग अभी EA के अंदर एक्सपर्ट एडवाइस जो बोलते हैं उसके अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हुए देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं आपको बोल सकता हूं। अब बात आती है स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी है न्यूज बेस्ड जोन स्ट्रैटेजी, जिसके बेस पर मैं यहाँ पर गोल्ड ट्रेडिंग कर रहा हूं। प्लस आपको बताना चाहता हूं ये स्ट्रैटेजी मल्टीपल पेयर्स पे भी वर्क कर सकती है। हीरो USD, GPY USD, GBP USD, इन पेयर्स पे ये स्ट्रैटेजी प्रॉपरली वर्क करती है। रीजन इसके पीछे बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूज बेस्ड वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए आज कोई न्यूज आने वाली है, उस न्यूज का एनालिसिस किया जाएगा कि लास्ट टाइम उस न्यूज का क्या इंपैक्ट था, कितना मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट के तहत जो मूवमेंट होनी चाहिए थी क्या वो मूवमेंट हुई या नहीं हुई। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस एरिया में एंट्री नहीं करनी है। अब जैसे आप ये देखिएगा तो ये जो एरिया था, ये एरिया में मुझे एंट्री कतई भी नहीं करनी थी, कॉमन सी बात है। प्लस ग्रीन साइड की बात करें, कहाँ मैं एंटर कर सकता था, ये जो एरिया है नीचे का एरिया, ये मेरे एंट्री जोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। प्लस एक ऐसी जगह जहां पर कतई भी एंट्री नहीं करनी, ये बात ध्यान रखिए, वहां तो कभी भी एंट्री नहीं करनी, वो है इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर का एरिया। तो यहां पर आपको 3 एरिया काउंट करने हैं। फर्स्ट एरिया जहां पर आपकी एग्जिट ट्रेड होनी चाहिए, ना कि एंट्री ट्रेड। कभी भी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, चाहे वहां पर कोई भी कैंडल क्रिएट क्यों ना हो जाए। काफी लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पे वर्क करते हैं। मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं, आप सुबह से लेकर शाम तक काम करना चाहते हो, करो। आप फील करना चाहते हो कि मैं ट्रेडर हूं, मैं 24 घंटे बैठकर काम कर रहा हूं, करना चाहते हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कमेंट करके बताना कि क्या कैंडलस्टिक पैटर्न से आप गोल्ड में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में फायदा उठा पा रहे हो। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को याद कर रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेरे भाई रिक्वेस्ट है आप जाइए MT4 MT5 वेबसाइट पे जाइए। वहां पे आपको ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे EA मिल जाएंगे जो पैटर्न भी आपको आइडेंटिफाई करके देते हैं, जो आपको कैंडल कौन सी बनी है वो भी आइडेंटिफाई करके देते हैं। तो वो चीजें सीखने का कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर आप वो चीजें सीखने पे फोकस कर रहे हो तो आप अपना टाइम पास कर रहे हो, ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अब बात आती है मेरी स्ट्रैटेजी का मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट यहाँ पे समझिए, मेन पॉइंट ये है कि एंट्री एग्जिट की बात की जाए,
रूल्स रेगुलेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर मैं कई बार आपको रूल्स रेगुलेशंस एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट फिर से बोलना चाहूँगा बिकॉज स्ट्रैटेजी एक ही स्ट्रैटेजी है, उसको 1000 बार हम लोगों ने यूज़ किया है। यही कारण है कि बार बार ये स्ट्रैटेजी हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करती है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ एंट्री बनी है। मैं फिर बोलना चाहूँगा, जो लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, अभी डेट देख लीजिए, आज क्या डेट है, आप टाइम देख लीजिए जब मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। एंड जब ये वीडियो पोस्ट होगी ना, अप्रोक्स कह सकते हो कैंडल यहाँ तक आ चुकी होगी, तो इसका यूजलेस है, फिर तो कोई मतलब नहीं आता। आप देखोगे कि कैंडल किस तरीके से हमारे टारगेट को अचीव कर रही है। और मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ, रीजन, वीडियो पोस्ट होगी, पोस्ट होने के बाद आपकी ड्यूटी है चेक करना कि क्या स्ट्रैटेजी ने प्रॉपरली वर्क किया था, और नहीं किया था तो मुझे क्वेश्चन पूछो कि ये वाली ट्रेड जो थी इसके अंदर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या हुआ। चलो जी, कैसे एंट्री बनी वो समझिए, एंट्री पॉइंट समझिए। एंट्री पॉइंट का मेन लॉजिक हम लोगों को ध्यान रखना है कि अभी अगर आप काम कर रहे हो मेरे साथ में, इसको बोलते हैं जोन बेस्ड, इसको नॉर्मली मैं बोलता हूं जोन स्ट्रैटेजी। ठीक, अब बात आती है जोन स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीजें काउंट होती है। काउंट करने की बात की जाए, सबसे पहला रूल की मैं बात करूं तो रूल नंबर 1 ये है कि मुझे केवल XAU USD के अंदर ट्रेड करनी है। फर्स्ट पॉइंट, मेरा जो USD लाइक XAUSD का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड मैं जानता हूं, क्यों, 200 डेज के मूविंग एवरेज के अप साइड पर है, सिंपल सी बात है, और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक, मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा, हम लोगों ने जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो खुद से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिए, ये हाई जोन है जिसको हम H जोन बोलते हैं, ये हमारा लो जोन है। ठीक, मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, इन लाइंस का मतलब ये नहीं होता कि आप इन्हीं लाइन पर एंटर करें। देखो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं मैंने एंटर कर लिया, इट्स ओके, मुझे नीचे भी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे कि मैं वहां भी एंटर करूंगा। बट अगर आपको और भी परफेक्ट एंट्री करनी है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पे DXY के साथ में अपना कॉम्बिनेशन बिठाना है। अगर मैं बाय करने की कंडीशन की बात करूँ कि बाय करना है तो क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर कंडीशन ये होनी चाहिए बाय करने के लिए कि XAUSD अपने हाई जोन पर होना चाहिए या लो जोन पर होना चाहिए। कॉमन सेंस लगाइए, जब XAUSD अपने लो जोन पे रहता है देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो DXY है वो अपने हाई जोन पर होता है। क्लियर, ये रूल होना चाहिए। क्या, जब लो जोन पर XAUSD है, जैसे अभी आप देखेंगे लो जोन था, ये नीचे है, प्लस DXY अपने हाई जोन पर होना चाहिए। तो DXY मैं आपको दिखा देता हूं, ये है DXY, और DXY आप देखोगे तो ये अपने हाई जोन के अप्रोक्स ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा था। क्लियर, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिली किस चीज़ की, कि भाई यहाँ पर कंफर्मेशन तो ये हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे साथ में एंट्री करने के लिए होना चाहिए यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे लाइक या तो लो जोन हो एंड देन उसके नीचे कैंडल हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कॉम्बिनेशन बन गया, उसके बाद में क्या है, कैंडल होती है एंड नीचे फिर लो जोन होता है। अब काफी लोग कहेंगे आपकी एंट्री यहाँ हुई है, यहाँ क्यों नहीं की। सोचने की बात है, काफी लोग कहेंगे। मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस स्ट्रैटेजी में या किसी भी दुनिया की स्ट्रैटेजी में अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि मालिक मैं यहाँ पिन पॉइंट एंट्री कराऊंगा और यहाँ से मार्केट घूम जाएगी, ये बात ध्यान रखिए, वो तुक्के होते हैं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं खुद 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे खुद ये बात पता लगी, तो मुझे खुद हैरानी नहीं हुई कि भाई जो लोग कह रहे हैं ना परफेक्शन केवल प्रैक्टिस से आता है। अब एंट्री यहाँ पे हो गई। अब एंट्री यहाँ पे किस लिए हुई समझो, एंट्री इसलिए हुई बिकॉज जब हमने देखा तो XAUSD का जो लोअर जोन था उसके ऊपर कैंडल आ चुकी थी, DXY के हाई जोन की बात करें वहां पर कैंडल आ चुकी थी, प्लस कंफर्मेशन के लिए जो हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज, वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्लैक वाली लाइन है ये है 200 डेज मूविंग एवरेज, ये जो ऑरेंज लाइन है ये है 100 डेज मूविंग एवरेज, एंड जो ये रेड लाइन है ये है 50 डेज मूविंग एवरेज। अब मुझे परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आपको ध्यान रखना होगा, आपने देखा लो जोन यहाँ टच हुआ, इस पर्टिकुलर कैंडल पे टच हुआ, मैं चाहता एक एंट्री में यहाँ पे भी कर सकता था, सेकंड एंट्री मेरी यहाँ पे भी काउंट हो सकती थी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज कंफर्मेशन लेना जरूरी है। कंफर्म ट्रेड की बात की जाए तो कंफर्म ट्रेड कब ली गई, आप यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर क्रॉस ओवर कंप्लीट हो चुका है इस जगह पर।
तो इस रीजन से इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंटर किया। अब काफ़ी लोग कहेंगे शाम तक बैठ के वेट करना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, आप क्या कर सकते हो, आपको बात ध्यान रखनी है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर होने चाहिए कि जब भी प्राइस हमारा अपने लो जोन के नीचे है, ये नीचे वाला एरिया पहला पॉइंट, इस एरिया के अंदर हम एंटर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात निकल के नहीं आती। प्लस कंफर्मेशन के लिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने 200 डेज मूविंग एवरेज देखा, 100 डेज देखा और 50 डेज देखा, और DXY अपने हाई जोन पर था। ये बात ध्यान रखना, अगर DXY अपने हाई जोन पर ना होता तो हाई चांस थे कि ये वापस और नीचे गिर जाए। समझ रहे हो, ये और नीचे गिर जाए, ऐसा होता है और कई बार ऐसा हो चुका है। मान लीजिए मेरे सारे कॉम्बिनेशन मैच कर गए, यहाँ पर गोल्ड का जो हाई जोन है वो ये है, लो जोन मेरा ये है, और प्राइस लो जोन के नीचे आ चुका है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए, कंफर्म ट्रेड के लिए कंफर्म सिग्नल भी आ चुका है। बट अगर मेरा DXY अभी कहाँ पर है, मेरा DXY मान लीजिए लो जोन पर है, ठीक, तो DXY अगर अप साइड पर मूवमेंट करेगा देन डेफिनेटली गोल्ड और भी ज्यादा नीचे मूवमेंट करेगा। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। और ये कॉन्सेप्ट जो फॉरेक्स ट्रेडर हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि DXY और XAUSD के बीच में क्या रिलेशन होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, रिलेशन अगर साइकोलॉजिकली रखोगे तो साइकोलॉजिकली आप यहाँ पे एंट्री ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे। बट आपको बात ध्यान रखनी है रूल्स के साथ में कि हाई जोन लो जोन, आपको XAUSD एंड DXY दोनों के ऊपर कंफर्मेशन ट्रेड लेने के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि हाई जोन लो जोन काउंट करो, काउंट करने के बाद में लो जोन के पास, आप अगर XAUSD लो जोन के पास है तब भी आप वेट करो कंफर्मेशन का। किस चीज़ के कंफर्मेशन का, कि DXY अपने हाई जोन पर हो, प्लस आपका XAUSD जब लो जोन पर हो, लो जोन के नीचे जाए तो वहाँ पे कंफर्म ट्रेड के लिए 200 डेज मूविंग एवरेज सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे 100 डेज होना चाहिए, उसके नीचे 50 डेज होना चाहिए। कुछ इस तरीके की मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए। अदरवाइज अगर ये मूवमेंट्स आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है देन आप क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ये होगी कि आप देखोगे ये और भी ज़्यादा क्रैश हो जाएगा। और काफ़ी लोग देखो यहाँ पर एंटर करते या फिर टॉप पे एंटर करते, उनको यहाँ पे बचा लिया गया। सिंपल सी बात ये है, आप सोचो यहाँ एंटर करते, यहाँ करते, भाई बिल्कुल यहाँ एंट्री हुई है और यहाँ से अगर ये नीचे गिर जाता है, अभी आप कहेंगे कि अगर नीचे गिर गया तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना। आज के लिए जो लो जोन था वो आ चुका है, आज के लिए जो कंफर्म ट्रेड थी वो हो चुकी है, अभी हमें कुछ भी नहीं करना, आज के लिए ट्रेड हो चुकी। मेरा रूल बड़ा सिंपल सा है कि एक दिन में केवल और केवल एक ट्रेड होनी चाहिए, एक दिन में केवल एक ट्रेड होनी चाहिए, और वो होने के बाद में हम लोग अपने लैपटॉप को बंद कर देंगे। उसके बाद में कोई और ट्रेड एक्टिवेट नहीं कर रही कि आप कहें कि यार यहाँ एंट्री की, अरे ये तो और नीचे गिर गया, अरे चलो एक और बार एंटर कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में यूज़ नहीं की जाती। अभी आप देखो गोल्ड 1.5% डाउन है, 1.5% डाउन है। मुझे हंसी आती है उन लोगों पे, जब गोल्ड ऊपर भागता है तब वो बाय करने भागते हैं, जब गोल्ड नीचे भागता है तो डर के मारे पैनिक कंडीशन में भागते हैं। अब यहाँ हंसने वाली बात है साइकोलॉजिकली, जब कोई चीज़ आपको सस्ती मिल रही है, आपको पता है कि गोल्ड का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, आपको बात पता है, बहुत अच्छे से पता है, और आप फिजिकल गोल्ड खरीद के भी लाते हो। अभी मैं आपको बोल दूं अंगूठी पहनोगे, आप कहोगे हाँ जी पहनूंगा, तुरंत अंगूठी बनवा के लाओगे फिजिकल गोल्ड की। आपको बात समझनी होगी कि यहाँ पर जो गोल्ड का प्राइस है वो वही प्राइस है जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और वही प्राइस है जो आप गोल्ड खरीद के ला रहे हो। वो इसी को देखकर लाइक ड्राइव किया जाता है, इसी को देखकर उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो डरने वाली कोई बात निकल के नहीं आती। बट मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि आपको साइकोलॉजिकली स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे 1.5% डाउन है, आप सोचिए गोल्ड के अंदर 1.5% डाउन है तो ये अपॉर्चुनिटी हुई या फिर डर के भागने की जगह हुई, मुझे ये बात नहीं पता। और यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट जगह पर एंट्री होने का मतलब है लाइक अप्रॉक्स 3307 पर एंट्री हुई है। आप देखिएगा विद इन 2 डेज 3 डेज आपको यहाँ पे रिकवरी होती दिखाई देगी, और होने के बाद आप इस वीडियो के साथ उसको मैच करोगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ किस तरीके से काम किया जाता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे काउंट होती है। अदरवाइज प्रॉब्लम ये रहने वाली है साइकोलॉजिकली कि आप कभी भी एंटर कर ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ आपके दिमाग में पहले से क्लियर होनी चाहिए। सो आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टेप की बात करें कि एग्जिट करने का प्लान क्या होगा। भाई ये तो एंट्री करने का प्लान आपने मुझे बता दिया, अब एग्जिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो मेरे भाइयों, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल की तरफ बताता हूँ, अभी एंट्री हो गई, इट्स गुड। एंट्री होने के बाद कैंडल ऊपर की तरफ आती है, बहुत अच्छा, मज़ेदार, ठीक है। ध्यान रखना वो अपने हाई जोन पर आएगी, मैं अपनी बात करूँ, मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, और भी ज़्यादा कंफर्म चाहते हो कि आप कहते हो मुझे तो कंफर्म ट्रेड चाहिए, जिसको हम लोग स्विंग ट्रेड बोलते हैं। इसी स्ट्रैटेजी को हम स्विंग में शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। स्विंग में शिफ्ट करने का तरीका यह है कि जब हमारा कॉम्बिनेशन मैच हो जाए बाय करने का, क्या कॉम्बिनेशन, कि भाई XAUSD अपने लो जोन पर है, ओके, एंड DXY अपने हाई जोन पर है, ठीक।
ये कॉम्बिनेशन मैच हुआ, यही कॉम्बिनेशन अगेंस्ट जब दोबारा से मैच होगा, कैसे कि आपका XAU USD अपने हाई जोन पर है, क्लियर, आपका DXY वो अपने लो जोन पर है। प्लस ध्यान रखिएगा, अगर हम स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं, इंट्राडे में मैं निकल जाऊंगा टारगेट लगा के, बिकॉज मैंने एंट्री कर लिया, मेरे पास टाइम नहीं है पूरे टाइम बैठ के देखता रहूं, तो मैंने क्या किया, एक चुपचाप लिमिट ऑर्डर लगा के रख दिया, कहां पर 3348, बात खत्म, मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं खुश हूं इतने में। मेन गेम है आपकी एक्यूरेसी कैसी आई, मेन गेम है आपकी क्वांटिटी कितनी है, वही आपका पूरा का पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये जो कंफर्म बता रहा हूं ना, क्या कंफर्म बता रहा हूं कि एग्जिट करने के लिए क्या कंफर्म हमारे सिग्नल्स होने चाहिए। देन उसके बाद में हमारा यहाँ पे 200 डेज जो है ना, ये बेसिकली अभी ऊपर की तरफ है, ये सबसे नीचे आ जाना चाहिए। देन ये जो बात करें, ये वाला जो है ये इसके ऊपर, एंड सबसे ये वाला ये सबसे ऊपर, ये हमारे कुछ लाइक बेसिक कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, तब हम बोल सकते हैं अब हमारी एग्जिट करने वाली पोजीशन सामने आई है और यहाँ पर हम एग्जिट पोजीशन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। सो ये हुआ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट किस चीज का, जोन स्ट्रैटेजी का, जिसके बेस पर हम लोग वर्क करते हैं। एंड किसी को मुझे जोन स्ट्रैटेजी सीखनी है, समझनी है, बिकॉज इट टेक टाइम्स, कोई बोले कि मैं तो 2 मिनट में सीख जाऊंगा, नॉट पॉसिबल मेरे भाई, ऐसा होता ही नहीं है, हलवा थोड़ा ही ना है हाथ धोकर चले जाओगे। यहाँ पर क्या है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, एंड उस लिंक में डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। जिसको जो भी चीजें समझनी हो वो वहां पे कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। उसी फॉर्म के अंदर कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जो भी आपकी राय है, जो भी आपके माइंडसेट है, वो भी आप वहां पर मुझे शेयर कर सकते हो। आई वांट टू नो कि किस तरीके से लोग सोचते हैं और किस तरीके से वो ट्रेडिंग को ट्रीट कर रहे हैं, कि उसको बिजनेस की तरह। देखो यहाँ पर अब भी सुबह से चाहता मैं 10 बार ट्रेड कर लूं, बार 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 नहीं भाई, एंट्री कर ली, शांत पीछे बैठ जाओ। इसी को तो डिसिप्लिन बोलते हैं। पावर ऑफ डिसिप्लिन यूज कब कर पाओगे, जब आपके पास वो होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, आपको पता लग गया होगा। एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, मैं एग्जिट करना चाहता हूं, अब मेरे पास टाइम नहीं है देखने का, मैं क्या करूंगा, चुपचाप लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा अपने लाइक फोरेक्स अकाउंट ब्रोकर के अंदर, या फिर मैं वेट करना चाहता हूं कि मैं इसको स्विंग ट्रेड में शिफ्ट करना चाहता हूं, जब तक वो कॉम्बिनेशन ना बन जाए जो मैंने भी आपको बताया, तब तक के लिए देन आप ये चीज कर सकते हो सकता है वो कॉम्बिनेशन आज शाम को ही बन जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम तब एग्जिट कर देंगे। अपने पापा का क्या जाता है, हमें प्रॉफिट से मतलब है, जितनी नंबर ऑफ ट्रेड हम कर रहे हैं उसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि हम प्रॉफिटेबल काउंट हो, बस। 100% कुछ भी नहीं होता, कोई आदमी 100% के चक्कर में अगर लगा हुआ है कि मुझे कहीं पे 100% मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एंड मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर मुझे कोई चीज़ मिल गई है, मैं पहले अपना घर भरूंगा, डेफिनेटली मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। कोई कहे कि फोरेक्स अकाउंट शेयर कीजिए, भाई फोरेक्स अकाउंट भी शेयर कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये बात आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। प्रॉब्लम तब होती है लोगों को जब बेसिकली ये चीज़ें क्लियर ना हो कि करना क्या है। ये आपके सामने है, सिंपल सी बात है। एंड लाइक ये जो अकाउंट में शो भी कर रहा हूँ केवल मोटिवेशन के लिए कर रहा हूँ, देख सकते हो कैसे होता है। इंडिया से नहीं है अकाउंट, दुबई से है, इसलिए मैं इसको खुल्लम खुल्ला शेयर नहीं कर पाता हूँ, सिंपल सी बात है। एंड मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, तो मेरे पास केवल इंडियन अकाउंट नहीं है, इंडियन लाइक कह सकते हो, इंडियन कस्टमर्स नहीं है। कैसे, पाकिस्तान, दुबई, लाइक पोलैंड, लाइक काफ़ी क्लाइंट ऐसे हैं जो इंडिया से है ही नहीं, आप समझ सकते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके कर रहे हैं। सो मेरा मेन जो मोटिव है वो ये है कि हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप कर पाएँ जिसके अंदर हम इन पर्टिकुलर चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में सीख पाएँ और एक स्ट्रैटेजी को 1000 बार ट्राई करें, ताकि हम लोग अपनी साइकोलॉजी अच्छे से डेवलप कर पाएँ। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, मेन मोटिव क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो वो अच्छा, नहीं तो और ऊपर जाए और मज़ेदार एंट्री के साथ मज़ेदार एग्जिट कराए और भी अच्छा, जैसा ऊपर वाले की मर्जी। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको जोन स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करनी है मेरे साथ में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड वहाँ पे अपनी पूरी डिटेल लाइक आपको बता देनी है कि किस किस तरीके से आप करना चाहते हो। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया है इसी वीडियो की, जाओ और कंटिन्यू करो तुरंत वीडियो को क्लोज करते ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।